Good evening everyone. In today's turn, I'm going to start from the topic image formation by concave mirror. क्योंकि concave mirror से जो image formation के cases थे आपके वो सारे कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैं एक बार सारे स्टार्टिंग से जो केसेस हैं वो रिकॉल कर दे रही हूँ। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, सबसे पहले जो हमें केस एज्यूम करना है दैट इज ऑफ कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर में हमेशा आपको इतना जो है स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हर एक डायग्राम में, जो रेज हैं उनको हम चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो कॉन्केव मिरर है इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है और इमेज कहाँ बनती है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। इन्फिनिटी से जो आने वाली रेज होती हैं वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शो करते हैं, इस तरह की रेज होंगी। तो जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती हैं। इसी तरह से ये वाली जो रे है फोकस से पास होगी। तो दोनों रेज, कम से कम हमें 2 रेज चाहिए होती हैं, एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड। जहाँ पर 2 रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट है फोकस। अब आपको इस डायग्राम में नेचर ऑफ द इमेज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ द इमेज में हमेशा 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट होता है इमेज कहाँ बन रही है, तो यहाँ बताएंगे इमेज इज एट फोकस। दूसरा पॉइंट इमेज किस साइज की है, तो इमेज की जगह एक छोटा सा पॉइंट लगाया तो क्या देंगे इमेज इज ऑफ पॉइंट साइज्ड, इमेज इज पॉइंट साइज्ड। तीसरा पॉइंट होता है कि इमेज या तो रियल इन्वर्टेड, रियल का मतलब रेज अगर रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वर्चुअल का मतलब रियल का अपोजिट वर्चुअल होता है। वर्चुअल मैंने आपको बताया था कि रेज अगर रियल में नहीं आ रही है उनको अज्यूम करना पड़ रहा है कि वो जो है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, तो हमेशा वो पीछे वाली साइड में होता है, बिहाइंड द मिरर। तो वर्चुअल और इरेक्ट का पेयर होता है। अगर वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगी, सीधी, इरेक्ट मतलब सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और रियल बन रही है तो हमेशा इन्वर्टेड होती है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो भले ये पॉइंट साइज्ड है लेकिन इसको इन्वर्टेड माना जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है इमेज इज एट फोकस, दूसरा पॉइंट है इमेज इज पॉइंट साइज, तीसरा पॉइंट है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद बी आपका केस होता है कि अगर रेज जो है वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट आना स्टार्ट हो गया। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, अब बियॉन्ड सी है, सी के पीछे है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर दिखाई दे रहा है। तो इतना स्ट्रक्चर आपको सब में बनाना है। बियॉन्ड सी का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बनाते हैं एक एरो बना के, और ऑब्जेक्ट का साइज यही लेते हैं जितना बड़ा अपर्चर है। पहली रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस, ये फोकस। दूसरी रे मैं जो लेती हूँ वो आपने रूल्स में पढ़ा है, ये वाली रे ले सकते हैं डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन पोल। तो हमेशा मैं यही कंसीडर करती हूँ, इससे इजीली बना सकते हैं। तो दूसरी रे जो है मैंने यहाँ कंसीडर की, दोनों रेज ने यहाँ इंटरसेक्ट किया, जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देते हैं। इसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस पर आ रहा था, यहाँ इतनी दूर आ रहा है, मैंने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। तो ये ए डैश और बी डैश, इतनी बड़ी इमेज बन रही है। अब फिर से आपको नेचर ऑफ द इमेज बताना है, इमेज कहाँ बन रही है। तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रही है, इमेजेस बिटवीन सी एंड एफ। इमेज का साइज कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा पॉइंट तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल में रेज आ रही है और उल्टी इमेज बन रही है। रियल एंड इन्वर्टेड 5 केसेस में होता है, लास्ट वाले केस में बस वर्चुअल इरेक्ट बनती है। थर्ड केस है, अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट पास में आएगा, इमेज बड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो बियॉन्ड सी की जगह ऑब्जेक्ट सी पर आ चुका है, ठीक है। तो लुक एट द केस, ये है आपका ऑब्जेक्ट सी पर। फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड रे आपकी डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन पोल। तो ये जो रेज हैं यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप क्या लिखेंगे, इमेजेस एट सी। जब सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो सी पर ही इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है। इमेजेस ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और तीसरा पॉइंट इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। डी वाला आपका केस है, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ा है तो सी और एफ के बीच में आ चुका है। ध्यान रखिएगा यहाँ से केसेस अपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज सी और एफ के बीच में बन रही थी, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ जाता है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी।
तो फर्स्ट रे, सेकेंड रे, यहाँ पर इमेज बन रही है। तो अब आप बताएंगे इमेज इज बियॉन्ड सी, बिगर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, इसके बाद आता है केस नंबर ई। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ चुका है? फोकस पर, फोकस सी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड रे डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन पोल, और ये दोनों रेस इस तरीके से जाती हैं, यानी कि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। जो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी पास में रखा है, तो इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। तो उसको लिख सकते हैं एनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। और दूसरा पॉइंट होगा इमेजेस एट इन्फिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, लास्ट केस जो मैं बता रही थी आपको वो ये है, जिसमें बस इस केस में वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है? फोकस और पोल के बीच में। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस, दूसरी रे डायरेक्टली इंसिडेंट ऑन पोल, ये ऐसे आती है। तो ये यहाँ तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्शन कराने के लिए इनको पीछे की तरफ मान लिया जाता है कि यहाँ से कहीं से ये रेज वापस आ रही है। तो इनकी इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पर, और इतनी बड़ी बन रही है। तो इस केस में हम बताते हैं इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर, और इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड एंड इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके, ये आपके 6 केसेस हैं कॉन्केव मिरर के, नोटेड डाउन। फिर हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर के बस 2 केसेस हैं। कॉन्वेक्स मिरर में आप बताएंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो सर्कल है वो ही जो है वो राइट में कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना होता है? लेफ्ट में। तो ऑब्जेक्ट के रखने की कोई पोजीशन ही नहीं है, क्योंकि सी एफ सब कुछ इसी साइड में है। अभी आपने बताया था बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। पहला केस होता है रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, कहाँ से पास होती हुई अपीयर होती हैं? फोकस से, ऐसे, और यहाँ भी ऐसे। तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर। बिहाइंड द मिरर नहीं बोलेंगे, फोकस, क्योंकि यहाँ फोकस है पॉइंट, फोकस पर बनती है। कैसी होती है? पॉइंट साइज्ड और वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके, दूसरा केस होता है इसका, दूसरे केस में अब फिर से वही इन्फिनिटी और पोल, 2 ही पॉइंट है इस साइड। तो मान सकते हैं इन्फिनिटी या पोल के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखा, मान लीजिए यहाँ रखा है। पहले वाली रे यहाँ जाएगी, फोकस से पास होगी। दूसरी रे डायरेक्टली पोल पर इंसिडेंट होती है, यहाँ से वापस आएगी। इन दोनों को, ये तो ऑलरेडी पीछे ही आ रही है, इसको पीछे बढ़ाने पे यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये जो छोटी सी इमेज बन रही है, कॉन्वेक्स हमेशा छोटी इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है। तो ये जो छोटी सी इमेज बन रही है, इसको आप बताएंगे कहाँ बन रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओके, तो ये 2 आपके कॉन्वेक्स मिरर के केसेस हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, मिरर फॉर्मूला। वो ये होता है, फोकल लेंथ ऑलरेडी आपको पता है, एफ होती है, वी कहलाती है इमेज डिस्टेंस। पोल से लेकर जहाँ भी इमेज बन रही है, सपोज दैट ये या फिर ये इमेज डिस्टेंस होती है वी, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखा है पोल से, हर एक डिस्टेंस पोल से मेजर होती है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज और ये फोकल लेंथ, ये रिलेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। तो आज का वर्क आपका यहीं तक है, इसको नोट करिए। नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके।